यहाँ पर बैठक में प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसमें प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पहले से ज्यादा सुदृढ़ होगी। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में अंदर श्रमिकों और कामगारों का कौशल विकास और रोजगार के अवसर सुलभ हो पाएंगे। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ उनके सर्वांगीण विकास में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं योगी कैबिनेट बैठक में योगी ने शहीदों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना किया है। अब शहीदों के परिजनों को 25 लाख की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण मिश्रा जी, जो संपादकीय सलाहकार है जन टीवी यूपी के। अरुण जी, आज यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई। क्या कुछ आज फैसला लिया गया और क्या कुछ, क्योंकि माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में जो हमेशा योगी सरकार का एक उद्देश्य रहा है, कामगारों मजदूरों के लिए ध्यान देने की बात रही है। पिछले कई फैसले हमने देखे हैं, कई योजनाएं देखी है जो मजदूरों और कामगारों और श्रमिकों के लिए योगी आदित्यनाथ ने पहल की है। इस बार भी इस कैबिनेट में क्या कुछ खास रहा? कुलदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा। नियत समय पर आज 11:30 बजे कैबिनेट बैठक शुरू हुई और उसमें जो जैसा कि विदित था और अनुमान था कि जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक होनी है, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा वो जिसको लेकर के सरकार विगत दिनों में खास करके जब कोरोना का इशू उठा था और उसके पश्चात जो पलायन की स्थिति बनी, विभिन्न प्रांतों से जो प्रवासी मजदूर आए और साथ ही जो यहाँ पे जो श्रमिक थे, खास करके जो विभिन्न वर्गों के श्रमिक थे, जो विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिक थे, उन सबों को दृष्टिगत रखते हुए जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, तो उनको प्राथमिकता देते हुए उनसे संबंधित सीधे श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की जो प्रमुखता से जो ध्यान गया और उस पर खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर कार्रवाई करते हुए प्रथम दिन से ही दृष्टया उन्होंने जो तात्कालिक मदद या राहत देनी थी, उन्होंने उनके द्वारा वो अधीनस्थों के माध्यम से कराई गई। साथ ही कार्य योजना बनाते हुए उन्होंने जो 11 सदस्यीय कोर कमेटी के तहत जो मजदूरों तक सीधे लाभ पहुंचाने की जो भी संसाधन या साधन हो सकते थे, जो भी रास्ते हो सकते थे, उस पर उन्होंने जानकारी या सारी सूचनाएं प्राप्त करते हुए आज के कैबिनेट बैठक में जो प्रस्तावित किया, उन्होंने उसमें एक पूरी कमेटी बना दी जिसमें न सिर्फ श्रम विभाग, श्रम एवं सेवा योजन के मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, उसके साथ ही लघु उद्यम के मंत्री, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के ग्राम विकास, कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव श्रम सेवा योजन को उसमें नामित करते हुए उन्होंने उनके श्रमिकों के हित में 5 जनप्रतिनिधि और विशेष आमंत्रित सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन कर दिया। उस फैसिलिटेटर की व्यवस्था कर दी। उस पूरे कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि विगत समय में मैंने आपको अवगत कराया था कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों से संबंधित कोई हितों का मसला हो या आम जनमानस के हितों से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, वो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मॉनिटरिंग और अपनी ही निगरानी में समस्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हैं। केवल वो अधिकारियों पर ही जिम्मेदारी या अन्य अधीनस्थों पर नहीं डालते, वो स्वयं भी मूल्यांकन करते हैं उसका और तदनुसार जहां जैसी आवश्यकता होती है वो कार्रवाई करते हैं। इसी के क्रम में आज कैबिनेट बैठक में उन्होंने एक तो अपने अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया श्रमिकों के लिए बाकायदे, जिसमें श्रमिकों को अपने जिले में काम मिलेगा इस कमेटी के माध्यम से। इसके साथ ही जो 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 उसका क्रियान्वयन है हर स्तर पर, वो प्रदेश स्तर पर बोर्ड का भी गठन होगा और जिले स्तर पर भी होगा। उसके साथ ही उसके लिए जो बजटीय व्यवस्था का प्रावधान है वो भी अवगत उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जो श्रमिक बोर्ड के माध्यम से भी जो सुविधाएं हैं, पोषण भरण भत्ता हो या राशन किट देने का मामला हो, उनको अधिक से अधिक मनरेगा के तहत कार्य देने की बात हो, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। उसके साथ ही इसमें एक बात जो विशेष तौर पर रखी है, इसके लिए स्पेशल सेवा योजन का पोर्टल तैयार किया गया है ताकि श्रमिकों का एक पूरा डाटा रहे
जिसमें कितने श्रमिकों को कितने दिवस का कार्य मिला है, नहीं मिला है तो उनको कार्य उपलब्धता कराई जाए। और उसकी लगातार मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से होगी और जिले स्तर पर भी गठन होगा, ताकि जो जिले स्तर से जो जनपद और ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो अपने जनपद स्तर पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकें और उस पर अपने लिए कर सकें। इसके साथ ही ध्यान देने योग्य बात कुलदीप जी ये है कि अभी हाल ही में तनाव की स्थिति चाइना से कुछ सुनने में आई है। बॉर्डर पे प्योंगयांग बॉर्डर पे भी कुछ झड़प की बात आई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए योगी सरकार ने एक बेहद सराहनीय फैसला किया है, खास करके शहीद सैनिकों को लेकर के। शहीद सैनिकों के विषय में जो फैसला है उसमें योगी सरकार ने पूर्व जो शहीद सैनिकों के आश्रितों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी उसके वो तो सहायता वो 50 लाख की देंगे ही, उसके अतिरिक्त जो पहले 25 लाख की सहायता मिला करती थी उसको उन्होंने बढ़ाकर 35 लाख कर दिया है। साथ ही 15 लाख रुपए माता पिता को, शहीद सैनिक के माता पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जो एक आबकारी नीति में संशोधन विषयक था उसको भी कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव में लिया गया और उसमें संशोधन विषयक और आबकारी नीति का भी पुनर्गठन पुनर्मूल्यांकन करके उसको प्रस्तावित कर दिया गया। इसके साथ विकास कार्यों में जो एक्सप्रेस वे था उसमें विलंबित बजट के प्रावधान को स्वीकृति दी गई और चिकित्सीय संबंधित जो आवश्यकता थी, कोरोना विषयक सामग्रियों से जो वित्तीय संबंधी स्वीकृति की आवश्यकता थी उनको प्रदान किया गया। जी कुलदीप जी। जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे जन टीवी से संपादकीय सलाहकार